अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं समीज़ न्यूज़ और मैं हूं शहजाद आज़म। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं जौनपुर की समाजी शख्सियत, इंतहाई दर्द दिल रखने वाले इंसान दोस्त फैज़ुल हसन गुदारा साहब के पास। आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के तहसील सदर हैं। आए आज इनसे इस हवाले में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा करम। सर, आप इस तहसील के सदर हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के जौनपुर के। आप बताना चाहेंगे कि इस मूवमेंट के क्या क्या मकासद हैं? शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है, और जब ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है तो उसमें सारी मीनिंग्स उसके अंदर ऑटोमेटिकली फीड हो जाते हैं। अच्छा, उसमें ह्यूमन राइट्स को अगर हम उर्दू में डिफ़ाइन करें तो बुनियादी इंसानी हकूक़, यानी जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, उनकी पामाली दुनिया में कहीं भी हो तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। और पाकिस्तान में हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, ये यहाँ पे काम कर रही है, और मैं इसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्रेसिडेंट तहसील जौनपुर। ये इसका एक तारुफ है जौनपुर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। सर, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये दुनिया के कितने ममालिक में अभी आप काम कर रहे हैं या आगे? जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी टारगेट अचीव किया है लास्ट वीक। हम इस वक्त तकरीबन कोई 47 ममालिक को ओवर क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त हमारे पूरी दुनिया में 47 ममालिक में ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। सर, ये बताइएगा पाकिस्तान में आपके हेड कौन है? पाकिस्तान में हमारे प्रेसिडेंट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, राना बिशारत अली खान साहब। और आपकी एक ज़ाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी एक एडवाइजरी पैनल होता है। आपके एडवाइज़र्स जो ओवरऑल पाकिस्तान वर्क कर रहे हैं उनके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के तकी रज़ा साहब और तकी रज़ा आरबी साहब। वो पाकिस्तान को जो है एडवाइस करते हैं पूरे इसमें। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं राना बिशारत अली खान साहब, वो इस वक्त यूएनओ के अंदर हमारे मुबस्सिर हैं पाकिस्तान की तरफ से अबाउट ह्यूमन जो है ना राइट्स के हवाले से, यानी इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक़ के जो हवाले से जो मुबस्सिर होते हैं, तो वो वहाँ पे मुबस्सिर हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। अच्छा सर, आप बताना चाहेंगे, आप इस वक्त तहसील सदर के तौर पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे जो ज़िला राजनपुर है उसके प्रेसिडेंट कौन है? जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के प्रेसिडेंट हैं सज्जाद हुसैन आरबी साहब, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, ये जो पसमानदा तरीन ज़िला गिना जाता है पूरे पंजाब का, इसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या काम कर रही है और आप इंसानी हकूक़ के दिफा के लिए क्या क्या आगे करने के आपके वो हैं? देखिए, बिल्कुल ये सही फरमाया आपके ने कि राजनपुर और डिस्ट्रिक्ट राजनपुर पूरा और जौनपुर, अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में मैं अगर कहूँ कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा नाखानदा और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेशंस होती हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जो कोशिश है वो ये है कि अगर हम तक कोई बात पहुँचती है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसकी वायलेशन हो रही है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर उस आदमी के साथ देगी, हर उस आदमी के साथ खड़ा होगा जो विक्टिम है। यानी कोई भी हमारी तंजीम का इशू ना कोई सियासी मकासद हैं हमारे, ना हमारा कोई किसी मजहबी एलिमेंट के हवाले से हम करते हैं। हम सर्व करते हैं सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे। जब इंसानियत की बुनियाद पे आप सर्व कर रहे होते हो तो उसमें कोई चीज़ दरमियान में नहीं आती। हाँ, हम तक अगर कोई चीज़ ऐसी पहुंचती है, कोई ऐसा इशू पहुंचता है, तो इंशाअल्लाह ताला ख़ास तौर पे जो है ना जो उसमें पचात का इलाका है हमारे, हाँ आपने देखा होगा, आपको भी पता है कि जहाँ पे बिल्कुल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी हो रही है कि वो इंसानों में ही नहीं गिने जाते। वहाँ का जो माहौल है, वहाँ इंसान जानवर इकट्ठे पानी पीते हैं, जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि हमारे यूएनओ के चार्टर के तहत जो है ना हर इंसान को कुछ बुनियादी इंसानी हकूक़ चाहिए होते हैं, उसकी सबसे ज़्यादा वायलेशन मैं अपने इलाके में देखता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं उनको प्रमोट भी करेगी, और जिस हद तक हमसे हो सकेगा इंशाल्लाह हम इसमें काम भी करेंगे। सर, यहाँ पे कोई शख्स जो है इंसानी हकूक़ की पामाली का शिकार होता है तो वो आपको किस तरह से रीच आउट करेगा या आप उसको किस तरह से रीच आउट करेंगे? हाँ, देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन जब अब तहसील जौनपुर की अगर आप बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी एक पूरी तहसील की बॉडी है। इसमें जितने भी एग्जीक्यूटिव लोग हैं या जितने भी बॉडी के मेंबर्स हैं
वो मुख्तलिफ़ एरियाज से हम लोगों ने लिए हुए हैं। कोई ये नहीं है कि सिर्फ सिटी एक जामपुर से है, पूरी तहसील से लिए हुए हैं। तो और फिर सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है कि एवरीवन नो कि हु इज़ ही, तो हर आदमी को पता चल जाता है। और फिर इतनी बड़ा वास्ट एरिया भी नहीं होता है। तहसील लेवल पे जब आप बात करते हैं तो तहसील पे हर आदमी एक दूसरे को समझता भी है, जानता भी है, और उन्हें पता भी है कि ये ह्यूमन राइट्स वाले लोग हैं। तो हमारा कोई इशू जो वैसे फॉर्मली इदारे नहीं कर रहे, तो वो हम तक पहुंच सकते हैं। इसका तो कोई इशू नहीं अप्रोच करने के लिए। तो आपको पता है कि जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो उनका पूरा एक सेटअप होता है। तो हमारे लोग इस पूरी तहसील में हर कोने में मौजूद हैं। अच्छा, ये हायर अथॉरिटीज़ के थ्रू अगर कहीं हकूक़ की पामाली होती है तो आपको कितना एक्सेस दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना एक्सेस रखती है कि उन हकूक़ की पामाली को रोका जा सके? देखें, हायर अथॉरिटीज़ पता नहीं मुझे कि आप किस सेंस में ले रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी इदारा, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, वो एग्जेक्टिव इदारा है, कोई नीचे इदारा है, कहीं भी है, वायलेशन कहीं भी होगी तो हमने ये आवाज़ पहुंचानी है। हमारी आवाज़ रुकेगी नहीं। वो जामपुर की है तो वो इस्लामाबाद तक जाएगी, इस्लामाबाद से आगे यूएनओ तक चली जाएगी, जनीवा तक चली जाएगी। तो उसमें हमारा ये इशू नहीं होता कि किसी हम स्पेसिफाइड किसी कोई स्पेसिफिकेशन हमने किया हुआ कि ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है। नहीं, हमारा ये इशू नहीं होता। वायलेशन होती है, वो इंसान भी एक दूसरे की वायलेट करते, लाजमी नहीं है रियासत वायलेशन करे। बाज़ औक़ात इंसान भी एक दूसरे के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं उनको पामाल कर रहा होता है, तो वहाँ भी तो उन्हें रोकना ज़रूरी है ना। उनकी काउंसलिंग चाहिए होती है, उनकी चीज़ें। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अभी तो हमारे इलाके के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के जो असल चीज़ें हैं, यानी कि आम आदमी के नोटिस में ये नहीं पता कि मेरे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं क्या। जब किसी को बुनियादी इंसानी हकूक़ का पता ही नहीं है तो मांगेगा क्या। तो हमने सबसे पहले तो ये करना है कि हमने आगाही की मुहिम चलानी है पूरे इलाके के अंदर। लोगों को बताएं कि आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं क्या। जब लोगों तक ये आगाही जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर उसके बाद आगे उन्होंने इसे पुरसू भी करना है। सर, जिस तरह से आपने बात की इलाका पचात की, तो वहाँ पे क्या कोर ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वायलेशन हो रही है और आप उस पर अभी अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं? देखिए, पचात का इलाका जो है ना, उसमें सबसे बड़ी वायलेशन तो पहले मैं ये कहूँगा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है वो है पानी। अच्छा, पानी का वहाँ पे मेजर इशू है। अब 2021 में बैठ के अगर कोई बंदा ये कहे कि पाकिस्तान का कोई एरिया ऐसा भी है जहाँ पे आप ये समझते हैं कि जनाब के इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पिएँ, तो इससे बड़ी वायलेशन क्या हो सकती है, एक चीज़। और दूसरा ये है कि वहाँ पे काला काली का आपको पता है कि आप भी इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, वो इशू है, वो भी ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आता है। और तीसरा जो हमारे जो असल मसाइल होते हैं वो ये होते हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए आगाही देनी होती है। इंटरनेशनली जब भी आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हो तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ सिर्फ एक तो होता है किसी इशू को हाईलाइट करना। अच्छा, उसका एक दूसरे नंबर पे ये होता है अगर कोई विक्टिमाइज़ हो रहा है तो उसकी आवाज़ बन के आपने ऊपर तक वो आवाज़ पहुँचानी। तीसरे नंबर पे ये होता है आगाही। अच्छा, अब मैं तो हमेशा कहता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर्स हैं हमारे, हम उनसे सीखते हैं जब, तो वो उनसे यही बात सीखने में आई है कि देखें, जब आप कोई भी चीज़ को, मिसाल के तौर पे एक ख़ास चीज़ है, सुसाइड हो रहा है, ठीक है ना, पाकिस्तान में आप देख लें, दुनिया में सुसाइड हो रहा है, तो हमने इस सुसाइड को रोकना कैसे है। ये माशरे का इतनी बड़ा इशू है जिसे हम बड़ा लाइट ले लेते हैं कि कोई बंदा सुसाइड का क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है। अच्छा, आपकी डकैती रॉबरी हो गई है, स्नैचिंग कुछ हो गया है इस तरह किसी मखसूस एरियाज़ के अंदर, तो उसे क्यों हुआ है, उस क्यों की रीज़न को आप ढूंढेंगे। जब उस क्यों की रीज़न को ढूंढेंगे और उसको आप हाईलाइट करेंगे तो उसमें जितनी जगह पे भी ये वायलेशंस होंगी वो ऑटोमेटिकली ले डाउन हो जाएंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। तो हमारा जो असल मिशन है वो यही है, आगाही। पहली बात कि ह्यूमन राइट्स के बारे में आगाही देना अपने इलाके में लोगों को, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो चीज़ें पिन पॉइंट करना कि जो हमारे साथ यहाँ पे माहौल बना हुआ है या जो चीज़ें हम महसूस करते हैं कि दुनिया में नहीं हो रही और इस 2021 के अंदर यहाँ पे हो रही हैं, तो उनकी रोकथाम कैसे की जाए, कौन कौन से इदारे उसमें एक्टिव होकर रोल अदा कर सकते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे इलाकों को डेवलप कर सकती हैं और हम इसमें कितनी इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितनी हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा असल बेसिक जो हमारा इशू है या बेसिक जो हमारे मकासद हैं वो यही है। आपका ये जामपुर के लोगों के लिए आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे?
जामपुर के लोगों के लिए, बल्कि ज़िला राजनपुर के लोगों के लिए मेरी तरफ से भी पैगाम है, सजाद हुसैन आरबी साहब की तरफ से भी पैगाम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड की तरफ से, कि आगाही की मुहिम में आप हमारा साथ दें और लोगों को बताएं कि हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं क्या, पहली बात। और इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता दूं, हमारे बाकायदा यहाँ पे हमारे तहसील जामपुर की बात कर रहा हूँ, हमारे GS हैं जावेद इकबाल साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब जावेद इकबाल कुरैशी साहब, हमारे लीगल के एडवाइज़र हैं हमारे, जो आपको लीगल एड देंगे फ्री, वो जहांगीर अहमद खान अहमदानी साहब हैं, हमारे एडवोकेट हैं। और हमारे पास पैनल के अंदर, हेल्थ पैनल के अंदर डॉक्टर वासिफ़ साहब हैं, वासिफ़ इकबाल सिखानी साहब, उसमें वो हेल्थ कोऑर्डिनेटर हैं तहसील जामपुर के। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बल्कि जामपुर वालों को भी मैं बता रहा हूँ ये चीज़, पूरे एरिया को, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से भी मुखातिब हूँ कि आप लोगों का कोई इशू हो, आपका कोई लीगल इशू हो, आपको पॉवर्टी के हवाले से आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, तो हमारे लायर आपके साथ खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका कोई हेल्थ का इशू है तो हमारे डॉक्टर साहबान हैं और बहुत दर्द दिल रखने वाले हमारे डॉक्टर हैं, जो आपको फ्री सेशंस भी देंगे। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के ज़रिए से, हमारे जैसे डॉक्टर वासिफ़ साहब की मैंने बात की, नौजवान आदमी हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और इससे पहले भी वो सोशल सर्विसेज के हवाले से बहुत ज़्यादा सोशल सर्विस करते हैं, तो वो भी हमने फ्री मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के हवाले से हमने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है। और किसी को भी कोई इशू अगर हेल्थ का है तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, अगर कोई लॉ का इशू है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। और स्पेशली मैं जामपुर वालों से मुखातिब हूँ कि आप आएँ इस प्लेटफॉर्म पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की आगाही के हवाले से पहले जान लें कि आपके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं क्या। जिस वक्त तक आपको बुनियादी इंसानी हकूक़ का पता नहीं चलेगा तो आप उसके लिए मांगेंगे क्या। आप कोई चीज़ उस लिए मांग सकते हो, अपना राइट उस वक्त मांगोगे जब आपको पता होगा कि आपके राइट्स के हैं क्या। तो मैं आखिरी मेरा यही पैगाम है तमाम दोस्तों से, तमाम जामपुर वालों से और पूरे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के दोस्तों से, कि सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमने अपने हाथ में एक फ़ैसला लिया हुआ होता है ना कि ये ठीक है, ये गलत है, मैं अक्सर कहता हूँ ये गलत और सही का फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दो, गलत और सही का फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दो ना। तुम इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करो। जी तो नाजरीन, ये थे तहसील सदर फैज़ुल हसन गुदारा साहब। आपको अगर कहीं पे वायलेशन होती हुई ह्यूमन राइट्स की दिखाई देती है तो इनकी आवाज़ बनने के लिए इनको ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा गया। लेकिन उससे पहले आप तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कहीं पे भी आपको कोई मसला दरकार हो या कोई पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।